हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग अपने इस क्लास में सीखेंगे कि गॉस के प्रमेय अथवा गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम की निगमन करना या फिर कूलाम के नियम की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए जो यहाँ पर आपके हेडिंग में आए हुए हैं। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है पहले गॉस के नियम से। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए आखिर गॉस का नियम होता क्या है। तो आपको बताया गया था कि कोई भी यदि आपका पृष्ठ है, इससे हो करके गुजरने वाला आप फ्लक्स निकालते हैं फाई ई, तो इसका जो मान है वह इसके पूरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात आप कहेंगे फाई ई बराबर जो है Q/ε0 हो जाएगा। और यहाँ पर लाना है कूलाम के नियम का निगमन, अर्थात कूलाम का नियम लाना है। और आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कूलाम का नियम है यह दो बिंदु आवेशों के बीच में लगता है बल निकालने के लिए। अर्थात दो आवेश कहीं पर रखे जाएंगे, उनके बीच में जो भी बल लगेगा, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, चूंकि आकर्षण या प्रतिकर्षण जो है वह बल के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हमें जो है बल निकालना है वो भी दो आवेशों के बीच में। यहाँ पर कूलाम का नियम फॉलो होगा, F = 1/4πε0 इंटू में Q/r²। ये आपका जो है Q1 Q2 आपका है, Q1 Q2 बटे में हो जाएगा r²। अब आप इसी में ध्यान दीजिए, इनकी सहायता लेकर चलनी है और हमें ये चीज निकालना है। अभी जो यहाँ पर हम लिख रहे थे Q/r², वह भी एक सूत्र है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। उसका भी उपयोग इसके बीच में करना है, तो इसीलिए हम लोग क्रम से करते चलेंगे। तो दो चीज़ें आपको बता दिया गया। एक तो आपको बता दिया गया गॉस के प्रमेय का सूत्र क्या है, फाई ई बराबर Q × 1/ε0 कहिए या फिर Q/ε0। इसी प्रकार से जो बल होगा कूलाम के नियम से जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर मिलेगा F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में r²। चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी है ही कि सबसे पहले हम लोग यहाँ चित्र को बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद किसी को समझेंगे चित्र आखिर कैसे बना है, उसी की व्याख्या यहाँ कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग सल्यूशन कर लेंगे अंतिम में। चलिए तो इसको हम अलग अलग भागों में बांट दे रहे हैं। चलिए यहाँ हो जाएगा और यहाँ भी आपका मान लीजिए हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम बनाएंगे जो है फिगर। तो फिगर आप ये जान लीजिए कि गॉस का प्रमेय वहीं पर लगता है जहाँ पर दो आवेश रहेंगे तभी जाके कूलाम बनाएगा। और गॉस का नियम जो है एक आवेश पर है, तो इसीलिए पहले आप एक आवेश को मानिए कि माना एक कोई बिंदु है, माना एक कोई बिंदु है और इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम जो है O है और इस बिंदु पर जो आवेश रखा गया है +Q। क्या क्या माने कि माना एक बिंदु O है जिस पर +Q आवेश रखा गया है। अब ये जो +Q आवेश रखा है बिंदुओं पर, यहीं पर O से आप दूरी ले लीजिए r का। चलिए O से r की दूरी ले लिए। यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये बिंदु आपका जो है यह बिंदु P है और इसी P बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि तीव्रता ज्ञात करेंगे तभी आपका फ्लक्स का फार्मूला यूज होगा। गॉस के नियम का तुलना वहाँ कराएंगे तब जा करके हम लोग बल को निकालेंगे। तो पहले हमने एक बिंदु O माना जिस पर +Q आवेश स्थित है। इससे r दूरी पर एक दूसरा बिंदु माने P जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चूंकि इन दोनों के बीच में, चूंकि यहाँ पर कूलाम का नियम भी आया है, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे एक आवेश है, यहाँ पर एक और आवेश होना चाहिए। तो इस आवेश को हम Q0 मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे,
चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर दे, क्यू नॉट, क्यू नॉट हो गया। अब इस बिंदु पर जब हमें तीव्रता निकालनी है तो इसके लिए, या फिर इस बिंदु पर जब बल निकालना है, इससे हो करके जाने वाला एक गौसियन पृष्ठ खींचते हैं। गौसियन पृष्ठ हो जाएगा। इस बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E और जो आपका क्षेत्रफल अवयव है वह वेक्टर dA हो जाएगा। तो इतनी चीजें आप जान पाए। चलिए एक बार और जान लीजिए। सबसे पहले माना गया है एक बिंदु O जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है। इसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि तीव्रता के साथ साथ हमें बल भी ज्ञात करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग ये भी जानते हैं कूलाम का नियम वहीं पर फॉलो करेगा जहां पर दो आवेशों के बीच में बल निकालना। तो एक आवेश तो पहले मान चुके थे, यहाँ दूसरा आवेश हम लोग Q0 मान लेंगे। अब इसी बिंदु P से होकर के जाने वाला एक गौसियन पृष्ठ खींच लेंगे। इस पर जो क्षेत्रफल अवयव है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E और क्षेत्रफल अवयव आपका वेक्टर D, ये हो जाएगा। चलिए इतना हम लोग पहले लिख लें। तो यहाँ पर मानेंगे, माना एक बिंदु O पर, एक बिंदु O पर प्लस क्यू कूलाम, प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है। अब ये तो इसके बारे में हो गया। इसके बाद देखेंगे O से R दूरी माने थे, तो यहाँ लिखेंगे O से स्मॉल r दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। अब यहाँ पर जो बिंदु P लिया गया है इस पर आवेश भी दिखाया गया, P है, कॉमा लगा लीजिए, जिस पर आवेश Q0 या Q0 रखा गया है, Q0 रखा गया है। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बल। तो यहाँ लिखेंगे Q0 पर बल निकालने के लिए, Q0 पर बल निकालने के लिए बिंदु P से होकर जाने वाला, बिंदु P से होकर जाने वाला एक गौसियन पृष्ठ, एक गौसियन पृष्ठ खींचते हैं। चलिए अब P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव पर विचार करेंगे। P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA पर विचार करते हैं, जहाँ पर क्षेत्रफल अवयव, चलिए क्षेत्रफल सदिश कहिए, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA तथा तीव्रता वेक्टर E है। चलिए
तो इतनी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। जो जो यहाँ चित्र में दिखाया गया है उन्हीं सब की व्याख्या हमने यहाँ पर किया है। सबसे पहले एक बिंदु माने हैं O, जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर आवेश जो है प्लस Q0 या फिर Q0 रखा गया है। अब इन दोनों, ये दोनों आवेश हो गए, तो इन पर बल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, P से होकर के जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। जो ये गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है P से, इसी P बिंदु के चारों ओर उसी पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव हम dA का विचार करेंगे। इतने भाग का क्षेत्रफल dA हो जाए, और जो ये भाग लिया गया है वहाँ पर क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह वेक्टर E हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, फ्लक्स पहले। तो क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर स्थिति जो बनेगी तो यहाँ लिखेंगे पहले कि क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर, dA से होकर जाने वाला फ्लक्स, इसका सूत्र हो जाएगा यहाँ आपका डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA। अब इसके बाद का जो सल्यूशन है, आपको पीछे जितने भी अनुप्रयोग बताए गए थे उन सभी में इसका सल्यूशन किया गया है। आगे से आप जो सल्यूशन करेंगे सबका एक ही तरीका था। तो यहाँ आपको मिलेगा डी फाई ई बराबर, वेक्टर हटाइए डॉट हटेगा, आएगा सीधे ई dA cos थीटा। यहाँ देखेंगे आपकी वेक्टर ई और वेक्टर dA लिखेंगे, चूंकि वेक्टर ई व वेक्टर dA दोनों एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में हैं। चलिए एक दिशा में हैं अर्थात आप कह सकते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ 0 रखिए तो मिलेगा डी फाई ई बराबर ई dA cos 0 डिग्री। cos 0 का मान जो है 1 होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई dA गुणे में 1। ऐसा क्यों है, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान जो है 1 के बराबर होता है। तो गुणा कराइए, ई dA मिलेगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई dA। संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप निकालिए, अभी तो ये अल्पांश के लिए था। संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स। जब संपूर्ण के लिए फ्लक्स निकालते हैं तो इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, इंटीग्रेशन आपको मिलेगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ई dA। अब आपको कल हमने डिटेल में, मतलब जो लेक्चर लिया गया था अनुप्रयोग में, वहाँ बता दिया था कि ये जो आपका है समाकलन का चिन्ह है, और ये समाकलन चर राशियों का होता है, अचर राशियों का तो होता नहीं है। और कैसे पहचानेंगे, डी के दाहिने वाला जो भी अक्षर आएगा वो हमेशा चर माना जाता है, लेकिन कहीं ए यहाँ आया है, ए यहाँ भी हो जाए, मतलब डी के दाहिने जो अक्षर है वही बाएं भी हो जाए, उनको भी चर मान करके हम लोग अवकलन करा लेते हैं। चलिए डी फाई ई का अवकलन हो जाए, सॉरी समाकलन करा रहे हैं, ये हो जाएगा फाई ई। यहाँ पर ई बाहर होगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन मिलेगा dA, तो यहाँ आप ए लगा दीजिए। अब आपको मिलेगा फाई ई बराबर ई इंटू ये जो आपका इंटीग्रेशन dA दिया गया है, अर्थात पूरे भाग का क्षेत्रफल ये पूछना चाहता है। तो पूरे भाग का जब क्षेत्रफल देखेंगे तो ये आकृति पर निर्भर होगी। इसकी आकृति जो दिया गया है वह आकृति गोलाकार है, तो गोले के लिए हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर।
चलिए इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। गॉस का प्रमेय आप लगाइए, या गॉस के नियम से आप कह सकते हैं। गॉस के नियम से आपको मिलेगा फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन 0। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर चलिए तुलना आप कर दीजिए। तो जो आपका LHS पक्ष है वो बराबर है, इनको छोड़ दिया जाएगा और आपको मिलेगा E गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। चलिए मान हमको निकालना है E का, तो ये जो आपका है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका गुणा यहाँ एप्सिलॉन 0 में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा सीधे E बराबर क्यू बटे में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। तो ये आपको इसका जो गुणा है यहाँ पर कराने के बाद प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं है, इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो इतना सल्यूशन हम लोग पीछे के जो भी अनुप्रयोग पढ़ाए गए हैं, आपको जो बताया गया है उसमें कई जगह पर ऐसे सल्यूशन यूज किया गया है। तो अब ये तो E का मान आ गया। अब आपको बल किस पर ज्ञात करना है, यहाँ आप देखेंगे ये आपका बिंदु है P, ये आवेश रखा गया है Q0। तो हम लोग Q0 पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो Q0 पर लगने वाला बल F बराबर Q0 E हो जाएगा। तो यहाँ हम निकालेंगे Q0 पर लगने वाला बल हो जाएगा सीधे F बराबर Q0 गुणे में E। मान रखिए Q0 ऐसे रहेगा, E का मान ऊपर मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर। अब इसको व्यवस्थित रूप में लिख लीजिए, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 बटे में आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखा कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके कूलाम के नियम के सूत्र की प्राप्ति की जा सकती है। तो अब आप इसका क्या करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। ये डेरिवेशन जो है पूरा हो चुका है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट के भी श्रेणी में रहता है, इसीलिए आप इस डेरिवेशन को, जितने भी डेरिवेशन पीछे पढ़ाए गए हैं उन सभी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर डालिएगा। तो अब हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।